हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का नए लेक्चर में वेलकम है। आज का है हमारा लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 10 में हम यहाँ पर पढ़ करके चलेंगे कि जो हमारी गोश की परमें हैं उस गोश की परमें के जो अनुप्रयोग है उनको यहाँ पर समझने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने गोश की परमें और वैद्युत परक्ष वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था और वो बोर्ड एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट था। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो कृपया करके आप लोग हमारी उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप लोगों ने अगर वो वीडियो हमारी नहीं पढ़ी है तो ये आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। तो प्लीज आप लोग उस लेक्चर को देख करके आइए और फिर इस लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो गोश की परमें है हमारी, उस गोश की परमें के जो अनुप्रयोग है उनको क्या करने वाले हैं भाई, पढ़ने वाले हैं। तो गोश की परमें के जो अनुप्रयोग है उनको पढ़ लेंगे वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल करके चलेंगे आप लोग, गोश की परमें के अनुप्रयोग, यानी कि गोश के नियम के अनुप्रयोग। तो नंबर 1 पर है आप लोगों का यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। यह है आप लोगों का अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमारे पास कोई अनंत लंबाई का विस्तारित तार है, उस विस्तारित तार को हमने प्लस क्यू आवेश दे रखा है। उस प्लस क्यू आवेश तार के कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, मान करके चलेंगे, माना अनंत लंबाई का एक तार वाई वाई डैश है, यानी कि आप लोगों का क्या है भाई, वाई और वाई डैश, ये आप लोगों का क्या है भाई, एक तार है जिसके जिसके सिरों को या जिस पर, यहां पर लिख करके चलेंगे, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिस पर क्या है भाई, एक प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से इसको हमने क्या कर रखा है, आवेश दे रखा है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस आवेश हमने इसको दे रखा है, इधर भी और इधर भी, यानी कि क्या है भाई, इस पूरी लंबाई पर ये एक समान रूप से क्या है भाई, वितरित है। ये आवेश हमारा क्या है, एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। फिर कहा यहाँ पर, माना स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, कौन सी दूरी भाई, ये वाली दूरी, ये स्मॉल आर दूरी पर हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है और इस गॉसियन पृष्ठ पर हमने लिया है एक बिंदु कैपिटल पी। एक बिंदु क्या लिया है, कैपिटल पी लिया है, जिस पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस पर हमें क्या करनी है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर इसका क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र को समझ करके चलते हैं। ये आप लोगों को दे दिया यहाँ पर एक आवेशित सीधा तार y और y डैश, जिसको प्लस क्यू आवेश आप लोगों ने एक समान रूप से दे रखा है, ठीक है भाई। इस स्मॉल आर दूरी से आप लोगों ने क्या लिया भाई, एक बिंदु लिया कैपिटल पी, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लिया कैपिटल पी, और इस बिंदु पी पर आप लोगों ने क्या कर दिया, गॉसियन पृष्ठ ये आप लोगों ने खींच दिया। ये क्या कर दिया है, गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, जिसकी लंबाई है हमारी कितनी, स्मॉल एल, जिसकी लंबाई कितनी है भाई हमारी, स्मॉल एल है, ठीक है। जैसे हमने ये गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर खींचा है, जैसे ये गॉसियन पृष्ठ हमने यहाँ पर खींचा है, तो गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद, गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद यहाँ पर जो हमने बिंदु लिया है कैपिटल पी, इस पर हमने ले लिया यहाँ पर एक छोटा सा अक्षेत्रफल, जिसकी डायरेक्शन क्या है भाई, तल के लंबवत बाहर की ओर, जिसकी डायरेक्शन कैसी है, तल के लंबवत बाहर की ओर, और जो हमारा इससे विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा आप लोगों का, बाहर की ओर रहेगा। कैसा रहेगा, बाहर की ओर रहेगा, ठीक। तो तब पृष्ठ डी ए से, वेक्टर डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई, ये होगा आप लोगों का डी फाई, यानी कि छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा ही क्या होगा आप लोगों का, विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और ये कितना होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये आप लोगों का क्या होगा भाई, विद्युत फ्लक्स होगा। यानी कि जो बिंदु पी पर आप लोगों ने छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा, डी फाइव बराबर में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है भाई।
अब ये क्या होगा भाई, विद्युत फ्लक्स होगा। अब दोनों कैसे हैं भाई, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच थीटा कोण कितना होगा, 0 होगा। बट थीटा कोण कितना होगा भाई, 0 होगा। और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों की, कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो इसका क्या करेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो ये आएगा आप लोगों का ई डी ए कोस थीटा। ये आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट हटा के इसका आ गया आप लोगों का मान। और जब यहाँ पर कोस जीरो की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 1, तो डी फाइव बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का ई डी ए, ये आ जाएगा आप लोगों का वैद्युत फ्लक्स। इस छोटे से अक्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा आप लोगों का कितना, इतना। ठीक है भाई, यहां तक की बात क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को निकालना है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यानी कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा भाई आप लोगों का, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आप लोगों का कितना होगा। तो छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला इतना वैद्युत फ्लक्स है, तो संपूर्ण से कितना गुजरेगा भाई, दोनों ओर का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जब दोनों ओर का इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग, तो इंटीग्रेशन में आएगा आप लोगों का डी फाई बराबर में कैपिटल ई कांस्टेंट है, और ये क्या आ जाएगा डी ए। और ये जो डी ए है हमारा, ये क्या करेगा, जो हमारा ये बेलन है, जो ये हमारा बेलन है, बेलन कौन सा भाई, ये वाला जो बेलन है, इसका ये क्या होगा भाई, वक्र पृष्ठ होगा। ये क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। क्या होगा, वक्र पृष्ठ। यानी कि जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा हमारा, वो सिर्फ कहां से गुजरेगा भाई, इस वाले, जैसे ये बोतल देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है भाई, हमारा क्या है भाई, ये बेलन है, ये क्या है, बेलन है। तो जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा हमारा, इस वाले गोले वाले सरफेस से गुजरेगा, इस वाले गोले वाले सरफेस से गुजरेगा, ना तो इससे ऊपर से गुजरने का और ना ही इसके नीचे से गुजरने का। तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। संपूर्ण जो पृष्ठ होता है हमारा, जिसको मैं छू पा रहा हूं, ये होता है आप लोगों का वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ से गुजरेगा, तो ये वक्र पृष्ठ क्या करेगा भाई, हम यहाँ पर लिख करके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ होगा, तो ये कितना होगा विद्युत फ्लक्स भाई, फाई, और बराबर में ये हो जाएगा ई इंटू में ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 2 पाई आर एल। ये क्या होता है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है मैथ में, मेंसुरेशन में आप लोग इसको पढ़ करके आए हैं। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से भली बात जानते होंगे। ठीक है भाई, तो इसको क्या कर लेंगे हम, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गॉस की प्रमेय यहाँ पर अप्लाई करके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा, तथा गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, तथा गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या भाई आप लोगों की, ये है फाई बराबर में कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने इससे पिछले लेक्चर में अच्छी तरीके से उत्पत्ति करके पढ़ी थी। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे आप लोग, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसको समीकरण नंबर क्या कर लेंगे भाई आप लोग, 2 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे भाई, ये भी आप लोगों का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है और ये भी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख करके चलेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो जो हमारे मान हैं, ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो ये ई का मान इसके बराबर हमारा होगा। तो ई कितना होगा भाई, ये होगा 2 पाई आर एल, और बराबर में किसके होगा, ये क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा भाई, बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, हमें ए का मान कैलकुलेट करना है ना। किसका मान कैलकुलेट करना है, ए का मान कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इंटू में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग में। कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, भाग में ये चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसा भाग में हम लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ए का मान, ए का मान आएगा हमारा, ये होगा हमारा 1 अपोन में 2 पाई आर एल, इंटू में ये क्या रहेगा हमारा, क्यू अपोन में एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या करते हैं भाई, लिख करके चलते हैं इस तरीके से, 1 अपोन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 पाई के साथ ये एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ पर लगा दिया। और ये हमने लिख दिया भाई कितना,
ये हम लिख करके चलते हैं 1 में आर, और ये लिख देते हैं हम Q में एल। इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। बट आप लोग जानते हैं Q में एल किसके बराबर पढ़ करके आए हम पिछले लेक्चर में, लैम्डा के बराबर पढ़ करके आए हैं। तो इसलिए कैपिटल ई बराबर कितना आ जाएगा, कैपिटल ई बराबर आएगा हमारा ये 1 में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा आ जाएगा। और ये आर हमारा यहाँ पर जो का तो, ये आर हमारा यहाँ पर जो का तो रहने वाला है। ये आर हमारा क्या रहने वाला है भाई, जो का तो रहने वाला है। तो इसको जो का तू रख करके चलेंगे, तो जो का तू रख करके चलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये मान आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ट्विस्ट क्या आने वाला है, इसमें मैं क्या करता हूँ भाई, ऊपर 2 से गुना ऊपर करता हूँ और 2 से गुना में क्या करता हूँ, नीचे करता हूँ। तो 2 से गुना ऊपर करी, 2 से गुना नीचे करी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी कि ई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, इतना आ जाएगा हमारा मान। इसको क्या करो, क्लीन करो, यहाँ पर लिख करके चलो। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, यहाँ पर जब 2 से ऊपर गुणा करेंगे और 2 से नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में आर। और यही क्या होगा हमारा भाई, अनंत विस्तार का जो लंबाई का तार है, उस तार के कारण स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ये हमारा आ जाएगा, सूत्र ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है, और इस चित्र को भी आप लोगों को बना करके चलना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। ठीक है, इसका भी क्या कर लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है भाई, तो यह है आप लोगों का क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किसके कारण भाई, अनंत लंबाई के विस्तारित तार के कारण। अनुप्रयोग नंबर 2 है हमारा, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ये है आप लोगों का अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि हमारे पास ये आवेशित अचालक चादर है भाई हमारे पास। ठीक है, इसके समीप हमारे पास कोई बिंदु है, उस बिंदु पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, निकाल करके हमें चलनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है भाई, इस पर हमें निकाल करके चलनी है। तो इसको क्या करेंगे भाई, हेडिंग डाल करके चलेंगे। तो हेडिंग डाल ली होगी आप लोगों ने, इसमें लिखेंगे आप लोग, माना अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट एक तल पर, उसे कैसा आवेश दे दिया भाई, धन आवेश दे दिया, और वो समान रूप से उस पर क्या भाई, वितरित है, फैला हुआ है। ठीक है, माना प्लेट से स्मॉल आर दूरी पर खींचे गए गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, कैपिटल पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता की गणना करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है भाई, गणना करनी है। तो ये है आप लोगों की क्या भाई, समतल अचालक प्लेट। ठीक है, ये आप लोगों का क्या भाई, यहाँ से प्लेट से ज्वाइंट होगा, इससे स्मॉल आर दूरी पर आप लोगों का यह बिंदु यहाँ पर कैपिटल पी, यह बिंदु आप लोगों का कैपिटल पी। और इस बिंदु कैपिटल पी पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया है डी ए, क्या लिया है, वेक्टर डी ए। और ये विद्युत क्षेत्र की क्या है भाई, डायरेक्शन में है, दोनों क्या है भाई, एक ही डायरेक्शन में। अब जितनी दूरी पर यह बिंदु होगा हमारा P, उतनी दूरी पर इधर होगा हमारा एक बिंदु P डैश। ठीक है, तो जितना विद्युत फ्लक्स हमारा इस वाले गॉसियन पृष्ठ से निकलेगा, उतना ही विद्युत फ्लक्स हमारा इस गॉसियन पृष्ठ से निकलेगा। तो ये वाला आप लोग चित्र क्या करेंगे भाई, बना लेंगे। ये क्या करेंगे आप लोग, चित्र बना लेंगे। तो इस चित्र को कैसे बनाएंगे आप लोग, एक समतल अचालक आवेशित प्लेट बनाएंगे, इसको प्लस क्यू आवेश देंगे, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लेंगे आप लोग कैपिटल पी। इस बिंदु कैपिटल पी पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे आप लोग, जो कि दोनों साइड में हमारा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेगा। इस पर क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे डी ए, और इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा हमारा, ठीक है, कितना होगा भाई, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जितना विद्युत फ्लक्स हमारा इससे गुजरेगा उतना ही विद्युत फ्लक्स हमारा इस वाले सरफेस से गुजरेगा। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे, तब बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ये कितना होगा भाई, ये होगा आप लोगों का डी फाई बराबर में
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, किससे भाई, इस वाले से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स और इस वाले से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये आप लोगों का क्या होगा भाई, दोनों सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। अब ये भी समान है, ये भी समान है, तो जोड़कर कितना आ जाएगा, तो डी फाइव बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 2 इंटू में वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और ये क्या करेंगे भाई, जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 2e कोस थीटा। ये आप लोगों का क्या होगा भाई, मान आ जाएगा। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है भाई, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए की डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम है। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, बट थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और कोस 0 की जो वैल्यू होती है आप लोगों की वो कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। तो वो जब वैल्यू 1 होगी आप लोगों की, तो यहाँ पर जो आप लोगों का मान आएगा डी फाइव का, सो इसलिए डी फाइव बराबर में कितना आएगा, यह आएगा आप लोगों का 2e इंटू में डी ए। ये आप लोगों का क्या होगा भाई, इन दोनों ही गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला क्या आएगा, ये विद्युत फ्लक्स आएगा। अब हमें निकालना है इस पूरे सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो पूरे सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तब तब संपूर्ण तब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स तब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं भाई, दोनों ओर का इंटीग्रेशन करके। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर आएगा। और इधरले वाली टर्म है जो हमारी, इधरले वाली जो टर्म है हमारी ये वाली, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2e और ये आ जाएगा डी ए। अब जो यहाँ पर हम प्लेट लेकर के चले हैं, इस संपूर्ण प्लेट का जो क्षेत्रफल है हमारा वो कितना है भाई, हमारा वो कितना है आप लोगों का, संपूर्ण प्लेट का क्षेत्रफल ये है आप लोगों का कैपिटल ए। कितना है, कैपिटल ए। तो जो संपूर्ण प्लेट है हमारी, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, कैपिटल ए। तो ये किसका मान होगा, कैपिटल ए का मान होगा, संपूर्ण क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो ये आ जाएगा ए के बराबर। ये आ जाएगी आप लोगों की समीकरण नंबर 1। अब गॉस की प्रमेय का क्या है, ये अनुप्रयोग नंबर 2 है। अनुप्रयोग नंबर 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे तब गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या है भाई, गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय फाई बराबर कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी आप लोगों की समीकरण नंबर 2। ये क्या हो जाएगी आप लोगों की समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे भाई, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ये भी क्या है भाई, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है और ये भी क्या, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। दोनों के मान समान, तो ये भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे ना, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो क्या होगा भाई, ये आ जाएगा आप लोगों का 2e बराबर में आ जाएगा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब e का मान हमें कैलकुलेट करना है, तो e बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में a। ये आप लोगों का क्या होगा भाई, मान आ जाएगा। क्या आ जाएगी, ये e की वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी। अब हम पढ़ कर के आए हैं क्या भाई, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और ये सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में ए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है भाई। सो इसलिए इस वाले के स्थान पर क्या आ जाएगा भाई, हमारा सिग्मा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। सो कैपिटल ई बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ जाएगा भाई, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा हमारा। ठीक है, जो कि हमने इस अचालक चादर के द्वारा ज्ञात किया है। तो इस अचालक चादर के कारण जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वो कितना होगा भाई, इतना होगा। ठीक है भाई। तो ये है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। किसके कारण, आवेशित अचालक चादर के द्वारा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर कहीं आर का यूज नहीं हुआ, आर का यूज तो नहीं हुआ, तो आर का कोई यूज नहीं हुआ। तो ये वाली जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमारी, ये चालक जो हमारे पास चालक की जो चादर है, अचालक चादर है, इसके समीप कोई भी बिंदु है हमारा,
इसके समीप कोई भी बिंदु है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ, चाहे कितनी दूरी पर रखा है, कितनी ही दूरी पर रखा है, ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर चालक चादर के द्वारा, नहीं, अचालक चादर के द्वारा जो आप लोगों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इतनी रहेगी। कितनी रहेगी भाई, इतनी आप लोगों की रहेगी। तो यहाँ पर इससे बाद आप लोगों को क्या करना है, ये की पॉइंट्स आप लोगों को लिख करके चलने हैं। तो एक बार आप लोग इसका क्या करेंगे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपनी फेयर कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो इसके बाद हमें क्या करना है भाई, इस फॉर्मूले के की पॉइंट्स जान करके चलने हैं। तो फॉर्मूला क्या आया था आप लोगों का, फॉर्मूला आया था आप लोगों का सिग्मा अपोन में कितना भाई, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आप लोगों का आया है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्राप्त सूत्र, यानी कि जो ये सूत्र प्राप्त हुआ है ये स्मॉल आर पर निर्भर नहीं करता है, स्मॉल आर पर ये निर्भर नहीं कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी आप लोगों की, समान रहेगी। क्या रहेगी भाई, समान रहेगी। यानी कि जो चालक के पास, जो आप लोगों की चादर के पास क्या है भाई, बिंदु है जिन पर आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, समान रहेगी। नंबर 2, धन आवेशित अचालक चादर के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत कहाँ होती है भाई, बाहर की ओर होती है। जो तो आप लोग पीछे भी पढ़ करके आए हैं। आप लोग अगर किसी चालक को क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो डायरेक्शन कैसी रहती है, विद्युत क्षेत्र की बाहर की ओर रहती है। कैसी रहती है, बाहर की ओर रहती है। तो ये तो कोई नया पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आप लोगों का पॉइंट नंबर 3, अगर ऋण आवेशित अचालक चादर के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करे तो कैसी होती है भाई, तल के लंबवत अंदर की ओर। ये भी आप लोगों का कोई नया पॉइंट नहीं है। तो माइनस क्यू आवेश है, इस पर कैसी रहेगी डायरेक्शन, अंदर की ओर रही होगी। जैसे आप लोग हर लेक्चर में इसको समझ करके आप लोग चलते हैं। तो ये आप लोगों ने हर लेक्चर में समझा है। अगर प्लस आवेश दिया गया है तो डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की ओर होगी। अगर माइनस आवेश दिया है तो कैसी रहेगी डायरेक्शन, अंदर की ओर रहेगी। ठीक है। तो ये था हमारा भाई लेक्चर नंबर कितना था भाई, ये हमारा 10 था। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया भाई, इतने टॉपिक यहाँ पर पढ़े हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम दोस्तों इतना ही रख करके चलेंगे। बाकी के जो आप लोगों का एक अनुप्रयोग रहेगा, यानी कि इसके जो अनुप्रयोग रहेंगे उनको हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को इसी तरीके से देखते हुए शेयर करते हुए आप लोगों को चलना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है हमें सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।